हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लास्ट 5 इयर्स में हाई रिटर्न्स देने वाले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, हम इस म्यूचुअल फंड की आज कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके मिनिमम ईयर्स टू मैक्सिमम हाई रिटर्न्स, इसकी टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो और इसके मैनेजमेंट और इसमें एसआईपी रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके कंक्लूजन पर बात करेंगे कि हमें इसमें बाइंग, सेलिंग और होल्ड क्या करना चाहिए, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इस म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ। तो दोस्तों, बात आती है कि हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर का सजेशन था। तो दोस्तों, हम अपने सब्सक्राइबर्स के सजेशन पर वीडियो लेकर आते हैं। अगर दोस्तों आपका भी कोई सजेशन हो, यदि आप भी किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम। हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, उनके सजेशन के साथ साथ अगर पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के, तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। बाकी इसके कंपटीटर्स को कंपेयर करें तो इसके रिटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये लार्ज साइज फंड है, वेरी हाई रिस्की फंड है। दोस्तों, इसने मैक्सिमम जो रिटर्न्स दिए, तो इसने दिसंबर 2012 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए 534.78% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इस फंड का जो लो प्राइस लगा था वो 12 रुपये 22 पैसे था, और जो ऑल टाइम हाई लगा था वो 92 रुपये 56 पैसे था। और दोस्तों, अगर 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो इसने 146.71% के रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों, आप बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स की। दोस्तों, एसआईपी रिटर्न्स में भी इसने 92.50% के रिटर्न्स दिए। अगर किसी ने जून 2019 में इसमें इन्वेस्ट किया होगा, इसमें 6100 का इन्वेस्ट किया होगा, तो आज उसकी करंट वैल्यू 11,742 रुपये 54 पैसे है। तो दोस्तों, इस फंड की बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी कैटेगरी लार्ज कैप फंड है। इसका जो फंड मैनेजर है वो किंजल देसाई, आशुतोष भार्गव और शीलेश राज भांजी हैं। ये फंड को मैनेज कर रहे हैं, ये इसका मैनेजमेंट है। और दोस्तों, और इसका एएमयू है 26,137.75 का। और दोस्तों, जो इसकी लॉन्च डेट थी वो 2 जनवरी 2013 थी, यानी ये 11 साल से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। और जो इसकी एक्सपेंस रेशो है दोस्तों वो 0.74 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इसकी कैट एवरेज है वो 0.91 है। और ये आपसे 0.74% का एक्सपेंस कर रहा है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है दोस्तों? जो आप इनको अपने फंड को मैनेज करने के लिए फीस देते हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। बेंचमार्क देख लेते हैं दोस्तों, इसका S&P BSE 100 ट्राई है। बेंचमार्क क्या होता है दोस्तों? जिसके कंपेयर में ये रिटर्न्स देता है, वो आगे हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी बेंचमार्क रिटर्न्स देखने से पहले हम इसकी स्कीम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें लॉक इन ईयर 0 है, यानी आप इसको कितने भी साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स या कितने ईयर्स आपको रखना है। एग्जिट लोड इसमें 1% का है। दोस्तों, एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड है अगर आप इसको 7 दिन से पहले इस म्यूचुअल फंड को क्लोज करते हैं, तो आपको दोस्तों 1% इसमें एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन के बाद इसको क्लोज करते हैं, तो दोस्तों आपको ये नहीं देना। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट अलाउड है और मिनिमम लमसम इसमें 100 रुपीज, यानी आप इसमें 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड के साथ साथ इसमें टैक्स इंप्लीकेशंस की। दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 ईयर से कम है, तो दोस्तों आपको अपनी कैपिटल का 15% टैक्स देना होगा। और दोस्तों, अगर आप 1 ईयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड रखते हो, तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा गेन किया है, तो आपको उसका 10% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क के साथ इसके रिटर्न्स को कंपेयर करने की। तो मैक्सिमम रिटर्न्स कंपेयर करेंगे 10 इयर्स के। तो दोस्तों, जो ये स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की लाइन है। और दोस्तों, जो ये येलो वाली लाइन है ये इसके बेंचमार्क की है, यानी कि S&P BSE 100 की। तो दोस्तों, इसने 10 साल में इसको बीट किया है, इससे हमेशा ज़्यादा रिटर्न्स दिए, जो कि इस म्यूचुअल फंड के लिए अच्छी बात है। तो आगे 5 ईयर्स का कंपेयर कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स में दोस्तों कभी इसके बेंचमार्क्स को इसको बीट किया है और कभी इसने इसको बीट किया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अभी ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है 5 ईयर में भी। और दोस्तों, अगर 3 इयर्स की भी बात करें तो दोस्तों 3 इयर्स में तो इसने अपने बेंचमार्क को बिल्कुल बीट किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि लास्ट 3 ईयर में अपने बेंचमार्क से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्कीम डिटेल्स की। तो दोस्तों, जो इसका रिस्क मीटर है वो वेरी हाई है। और दोस्तों, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 का है, और अगर आपको एडिशनल ऐड करना है तो वो भी 500 का है। और दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इसमें फर्स्ट टाइम, वैसे तो 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो आपको 500 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये ओपन एंडेड फंड है, आप इसमें किसी भी टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों अब बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स की। दोस्तों अगर आप पर मंथ 1000 की एसआईपी लगाते हो तो दोस्तों अगर आप 1 साल तक लगाते हो तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो 12,000 की। तो दोस्तों आपको इसमें प्रॉफिट कितना होगा? 2,571 रुपए आपको प्रॉफिट होगा और आपकी 12,000 की वैल्यू 14,571 हो जाएगी। और अगर आप यही 3 साल के लिए लगाते हो, हर महीने 1,000 रुपए एसआईपी लगाते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 होगी और आपको जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा वो 18,762 रुपए मिलेगा और आपकी 36,000 की वैल्यू 54,000 रुपए हो जाएगी। और दोस्तों अगर यही 5 साल के लिए लगाते हो, 60,000 आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, 57,849 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है और आपके 60,000 की वैल्यू 1,17,849 रुपए हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप 10 ईयर्स तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो पर मंथ 1000 एसआईपी तो दोस्तों आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1,20,000 होगी और आपको पर प्रॉफिट मिलेगा वो 2,03,325 रुपए मिलेगा, यानी आपके 1,20,000 रुपए की वैल्यू 3,23,325 हो जाएगी। तो दोस्तों ये है एसआईपी की पावर। तो दोस्तों बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो की। दोस्तों इक्विटी होल्डिंग इसकी 98.84% की है। बाकी जो डेब्ट और अदर्स होते हैं उसमें 1.26% की होल्डिंग है। तो 98% होल्डिंग यानी हमारी इक्विटी में है, स्टॉक्स में है। तो दोस्तों स्टॉक्स में देख लेते हैं। टॉप 5 होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में इसने 9% रखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7%, आईसीआईसी बैंक में 6% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 6%। तो दोस्तों यानी अगर आपने इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से जो 9 रुपए 31 पैसे है वो एचडीएफसी बैंक में है, रिलायंस में 7 रुपए हैं और आईसीआईसी बैंक में 6 हैं और स्टेट बैंक में भी 6 हैं। और दोस्तों ये चेंज होते रहते हैं, ये प्रीवियस होल्डिंग है और ये अभी करंट की हम बात कर रहे हैं। 20% इसने प्राइवेट सेक्टर बैंक में किया है और दोस्तों रिफाइनरी एंड मार्केटिंग में 7% किया है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में 7.24% का है, पब्लिक सेक्टर में 6.86% का। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये इस फंड का पोर्टफोलियो है और इसके अलावा देखते हैं और इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। सिविल कंस्ट्रक्शन में 3%, इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी में 3%, पावर जनरेशन में भी लगभग 3%, लाइफ इंश्योरेंस में 2%, आयरन एंड स्टील में 2.29, फार्मा में 1.98 लगभग 2% और ई रिटेल में 1.71% और जनरल इंश्योरेंस में। और इन सब के अलावा इन्होंने इन सेक्टर में भी निवेश किया है। और दोस्तों वीडियो के एंड में इसको निफ्टी 50 से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करेंगे जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक। दोस्तों जो इसमें ऑरेंज कलर की लाइंस है वो निफ्टी 50 की है और जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो इस फंड की है। शुरुआत हुई तो दोस्तों पहले निफ्टी 50 ने इसको बीट किया, लेकिन दोस्तों ये 1 ईयर के बाद इसने निफ्टी 50 को बीट किया, अब गया, फिर से दोबारा निफ्टी 50 ने बीट किया और ये नीचे रहा, लेकिन अभी दोनों लगभग सेम पोजीशन पे, ना ही निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न दे रहा है और इतना ही ये वाला फंड रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों इसके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं। वो दोस्तों जो शैलेश जी का एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स का है और जो आशुतोष भार्गव जो 12 साल। और दोस्तों जो इसकी एमसी प्रोफाइल देखे तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग म्यूचुअल फंड विद 3,56,369.54 सीआर। तो दोस्तों ये थी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं इसके कंक्लूजन पर। इसमें बाइंग करनी चाहिए, हमें सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। दोस्तों हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके मिनिमम 7 to 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखने चाहिए जो कि इसके बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आप इसमें बाइंग कर सकते हो और दोस्तों अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल हो और अच्छे मार्जिन से हो और इसको सेल करना चाहते हो और आपको मिनिमम 3 ईयर्स हो चुके हैं तो दोस्तों आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने रिटर्न और रिस्क के अनुसार। और दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो दोस्तों आप इसको होल्ड कीजिए, और अगर दोस्तों आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत तो दोस्तों आप इसको यहाँ पर सेल आउट करके आप खुद से भी लार्ज कैप कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए हेल्पिंग हैंड के लिए हमारा मैजिक मूवमेंट चैनल है जो आपको समय समय पर लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी सभी कंपनियों का एनालिसिस प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या फंड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।